स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक चतुर्भुज में नई प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय का कथन इस प्रकार है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। हम आपको बता चुके हैं किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 चरण का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम ज्ञात है और क्या दिया है ये दिए गए कथन से ही पता करते हैं। उसके बाद रचना और उत्पत्ति लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रमेय में कथन में दिया है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, यानी ये तो के पहले जो दिया है वो आपका ज्ञात है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जिसमें सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो आप यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लें जिसका नाम है ABCD। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, यानी कोण A कोण C के सम्मुख कोण है तो ये दोनों बराबर है, और कोण B के सम्मुख कोण कोण D है तो ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले ज्ञात है में हम लिखेंगे, ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको, जो कि कथन से पता चल रहा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर हैं, अर्थात कोण A कोण C के बराबर है तथा कोण B कोण D के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर है, अर्थात कोण A कोण C के बराबर है तथा कोण B कोण D के बराबर है। आप देख सकते हैं प्रमेय के कथन में ये दिया है कि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर है। इसका मतलब हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें 4 कोण होते हैं। आपको पता है कोण A और कोण C ये सम्मुख कोण होते हैं, कोण B के सम्मुख कोण कोण D है, और प्रमेय के कथन में दिया है कि जो सम्मुख कोण है उनका प्रत्येक युग्म बराबर है, अर्थात कोण A के सम्मुख कोण कोण C जो है ये आपस में बराबर है, यानी कोण A बराबर कोण C तथा कोण B के सम्मुख कोण कोण D है ये भी आपस में बराबर है, तो कोण B बराबर कोण D। तो हमने जो ज्ञात है वो इस प्रमेय के कथन से निकाल लिया। सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD, इसमें कोण A के सम्मुख कोण कोण C है, कोण B के सम्मुख कोण कोण D है। ये दिया है कि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, इसलिए कोण A कोण C के बराबर होगा तथा कोण B कोण D के बराबर होगा। अब हम इसके बाद क्या सिद्ध करना है ये इस प्रमेय के कथन से ही देखकर पता लगाते हैं। सिद्ध क्या करना है आप देख सकते हैं, तो के बाद लिखा है वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमको इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमको ये सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जैसा कि आपको मालूम है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ये कहती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं या पैरेललोग्राम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज तभी समांतर चतुर्भुज हो सकता है जब उसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। यहाँ पर सम्मुख भुजाएं AB के सम्मुख भुजा DC है जबकि BC के सम्मुख भुजा AD है। अगर हम किसी प्रकार ये सिद्ध कर दें कि AB और DC समांतर है तथा BC AD के समांतर है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यानी हमको यहाँ पर सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से कि कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तभी हो सकता है जब उसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB के सम्मुख भुजा DC है तथा BC के सम्मुख भुजा AD है। यदि हम ये प्रूफ कर दें कि AB भुजा DC के समांतर है तथा BC भुजा AD के समांतर है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम रचना नहीं लिखेंगे, केवल हमको प्रूफ यानी उपपत्ति लिखनी है। प्रूफ, उपपत्ति को इंग्लिश में प्रूफ कहा जाता है। प्रूफ लिखने के लिए हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं जो दिया है कोण A कोण C के बराबर है, ये दिया है, और कोण B कोण D के बराबर है, ये भी दिया है। दिया है कि चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण है वे बराबर है, अर्थात कोण A कोण C के बराबर है तथा कोण B कोण D के बराबर है। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कोण A और कोण B का योगफल कोण C और कोण D के योगफल के बराबर आ गया। इसको हम 3 मान लेते हैं। आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। यहाँ लिख देंगे किसी चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि समीकरण 3 से कोण C प्लस कोण D कोण A प्लस कोण B के बराबर है, तो इसके स्थान पे कोण A प्लस कोण B हम रख देंगे। तो ये बन जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कोण A में कोण A को जोड़ा जाएगा तो ये 2 कोण A बनेगा, और कोण B में कोण B जोड़ा जाएगा तो ये 2 कोण B बनेगा बराबर 360 डिग्री। इन दोनों टर्म में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो ये कोण A प्लस कोण B बराबर 360 होगा। अब दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करने पर कोण A प्लस कोण B जो होगा वो 180 डिग्री आएगा। तो आप देख सकते हैं ये समीकरण हम इसको 4 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से कोण A प्लस कोण B 180 डिग्री के बराबर है, कोण A प्लस कोण B कोण C प्लस कोण D के भी बराबर है। इसका मतलब कोण C प्लस कोण D जो है वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो समीकरण 3 और 4 से आप लिख सकते हैं 3 और 4 से कोण C प्लस कोण D तथा कोण A प्लस कोण B ये दोनों ही 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब आप देख सकते हैं कोण A और कोण B दोनों का योगफल 180 डिग्री है। कोण A तथा कोण B दोनों का योगफल 180 डिग्री है तथा कोण C और कोण D इनका योगफल भी 180 डिग्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो AB लाइन है, AB लाइन वो AD तथा BC को दो बिंदुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो AB रेखा है वो AD तथा BC को दो भिन्न बिंदुओं A और B पर इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है कि कोण A और कोण B का योगफल 180 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भुजा या रेखा AB रेखाओं AD तथा BC को दो भिन्न बिंदुओं कौन से बिंदु है यहाँ पर A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो AB रेखा है वो AD और BC को दो बिंदुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है इस प्रकार कि कोण A और कोण B बराबर 180 डिग्री है। यानी A और B जो है इन दोनों का योगफल 180 डिग्री है, और AD और BC को ये AB रेखा दो भिन्न बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती है।
इसलिए ए बी इसकी तिर्यक रेखा है। अब आपको पता है कि ए और बी का योगफल 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि AD और BC की जो तिर्यक रेखा AB है, इसके अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री है। तो जब अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब AD और BC आपस में समांतर है। यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों का योगफल 180 डिग्री है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों का योगफल 180 डिग्री है, स्थित अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री है, अतः AD और BC, इसलिए AD रेखा BC के समांतर है, इसलिए AD रेखा BC के समांतर है। इसी तरीके से फिर हम समीकरण 1 और 2 से इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C। कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हम 360 लिखेंगे। अब इसको इस प्रकार से रीअरेंज करेंगे, कोण A प्लस कोण D प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री, यानी D कोण को पहले लिखा है और कोण B को बाद में लिखा है। अब कोण A और D के स्थान पर कोण B प्लस कोण C लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोण B प्लस कोण C प्लस कोण B प्लस कोण C लिखेंगे बराबर 360 डिग्री। अब कोण B और कोण B जुड़ जाएगा, कोण C जुड़ जाएगा, तो 2 कोण B प्लस 2 कोण C बराबर 360 होगा। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो कोण B प्लस कोण C जो होगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। तो समीकरण 5 और 6 से आप देख सकते हैं, समीकरण 5 और 6 से आप देख सकते हैं कोण A और D का योगफल कोण B और कोण C का योगफल भी 180 डिग्री है। अब कोण A और D का योगफल कोण B और C का योगफल भी 180 डिग्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो DC रेखा है वो AD और BC को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी DC इसकी तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल, यहाँ से हम देख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है। तो तिर्यक रेखा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो AD रेखा है वो AB तथा DC को दो भिन्न बिंदुओं A तथा D पर प्रतिच्छेद करती है। आप देख सकते हैं रेखा AD रेखाओं AB तथा DC को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। AD रेखा AB तथा DC की तिर्यक रेखा है। AD रेखा AB तथा DC की तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है, जो आप समीकरण 7 से देख सकते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा AD रेखा AB तथा DC की तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कोण A तथा कोण D बराबर
180 डिग्री, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि जो AB रेखा है वो DC के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि AB DC के समांतर है। अब चूंकि आप कह सकते हैं AD रेखा BC के समांतर तथा AB रेखा DC के समांतर, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आप इसमें देख सकते हैं, देखिए प्रमेय जो है ये चतुर्भुज चैप्टर जो है 9th क्लास में, उसमें एक प्रमेय दी है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 चरण होते हैं। पहले चरण में हम ज्ञात है लिखते हैं, फिर सिद्ध करना क्या है ये लिखते हैं, उसके बाद रचना, फिर उपपत्ति। जो 2 चरण होते हैं, ज्ञात है और सिद्ध करना है, ये आपको प्रमेय के कथन से ही पता चलेंगे। जैसा कि इस प्रमेय के कथन में दिया है, एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो यहाँ पर हम एक चित्र बना रहे हैं जो एक चतुर्भुज है ABCD। आप देख सकते हैं ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, अर्थात कोण A के सम्मुख कोण C है जो कि आपस में बराबर है, और कोण B के सम्मुख कोण D है, ये भी आपस में बराबर है। तो हमने लिखा ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर है, अर्थात कोण A कोण C के बराबर है, ये दोनों सम्मुख कोण है, और कोण B कोण D के बराबर है, ये भी आपस में सम्मुख कोण है। तो कोण A कोण C के बराबर और कोण B कोण D के बराबर ये दिया है। अब हमको क्या सिद्ध करना है ये भी हम प्रमेय के कथन से पता करेंगे। लिखा है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप याद रखिए, ये 2 कथन जो होते हैं, ज्ञात है और सिद्ध करना है, ये दोनों प्रमेय के कथन से ही प्राप्त होंगे। इसमें दिया है यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो हमने यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज बनाया जिसमें जो सम्मुख कोण हैं वे बराबर है, अर्थात कोण A कोण C के बराबर है तथा कोण B कोण D के बराबर है। फिर इसमें सिद्ध क्या करना है, लिखा है वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, अर्थात हमको ये सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम यहाँ पर रचना नहीं लिखेंगे, केवल उत्पत्ति लिखेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि कोण A कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है, ये दिया है, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर कोण A प्लस कोण B बराबर होगा कोण C प्लस कोण D के। फिर आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 हम लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं समीकरण 3 से कोण C प्लस कोण D के स्थान पे कोण A प्लस B प्लस कोण B लिखा जा सकता है। तो देख सकते हैं कोण A और कोण A को ऐड करने पर 2 कोण A आएगा और कोण B और कोण B को ऐड करने पर 2 कोण B आएगा। इन दोनों टर्म में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, फिर 2 से दोनों साइड में डिवाइड करने पर कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि 360 को 2 से डिवाइड करने पर 180 आता है। आप देख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से कोण A प्लस कोण B कोण C प्लस कोण D के बराबर है और कोण A प्लस कोण B 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कोण C प्लस कोण D भी 180 डिग्री होगा। तो ये लिखा कोण C प्लस कोण D बराबर कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि C और D कोण का योगफल भी 180 डिग्री है और कोण A और कोण B का योगफल भी 180 डिग्री है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AB रेखा है, ये रेखाओं AD और BC को 2 भिन्न बिंदुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, यानी AB रेखा AD और BC की तिर्यक रेखा है,
इसलिए हमको पता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल यदि 180 डिग्री हो तो AD और BC आपस में समांतर होती हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि रेखा AB रेखाओं AD तथा BC को दो बिंदुओं A और B पर प्रक्षेप करती है, इस प्रकार कि कोण A और कोण B का योगफल 180 डिग्री है। यहाँ पर AB रेखा AD और BC की तिर्यक रेखा है और AB रेखा AD और BC की तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण A और B का योगफल 180 डिग्री है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AD और BC रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो इसलिए लिखा AD BC के समांतर है। इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से हम कोण A को कोण D में जोड़ दें और कोण C को कोण B में जोड़ दें तो कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C होगा। फिर आपको पता है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। अब हम यहाँ पर से समीकरण 5 से कोण B और कोण C के स्थान पे हम कोण A प्लस कोण D लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको कोण B के स्थान पे कोण D पहले लिख दिया और कोण B को बाद में लिखा। अब कोण A और कोण D के स्थान पे कोण B प्लस कोण C लिखा और ये कोण B प्लस कोण C, तो कोण B में कोण B जुड़ेगा तो 2 कोण B आएगा और कोण C में कोण C जुड़ेगा 2 कोण C आएगा। दोनों में से 2 कॉमन लेके पूरी समीकरण को डिवाइड करेंगे तो कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री आएगा। तो आप देख सकते हैं समीकरण 5 और 6 से कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री के भी बराबर है और कोण B प्लस कोण C कोण A प्लस कोण D के भी बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यानी यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि कोण A और D इन दोनों कोण और कोण B और कोण C इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 डिग्री है। आप देख सकते हैं जो AD रेखा है वो AB तथा BC को दो भिन्न बिंदुओं A और D पर प्रतिच्छेद करती है। दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु A तथा D है, यानी AD जो है वो AB तथा DC की तिर्यक रेखा है। और हम देख रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण A और D का जो योगफल है वो 180 डिग्री है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री है। तो जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो AB और DC रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। इसलिए जब AB रेखा DC के समांतर है और AD रेखा BC के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। धन्यवाद।